फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6, 8 से 20 तक। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के तीसरे बरस बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें सिनियार देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अस्पनज को कुछ ऐसे इस्राएली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हो। अस्पनज ने उन्हें खलेदियों के साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 बरस का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदा वंशी दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दुर्शन से बचाए रखें। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि समसेवक नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंधक से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा लें। हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाएं। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख लें और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करें। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी
और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों का हर प्रकार के सपनों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने 9 युगों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्या के बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। हे प्रभु, जो तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे होते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 21 और संख्याएं 1 से 4 तक। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
दानियल के ग्रंथ से हैं। इसमें हमने सुना कि बाबुल के राजा ने खोजों के अध्यक्ष अश्पनज को कुछ ऐसे इस्राएली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रभावशाली और राज दरबार में रहने योग्य हों। राजा का विचार था कि वे राजा के कार्य में मदद करें। उनमें यूदा वंशी दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा, और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दूषण से बचाए रखे। उसका निवेदन था, हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाए। और उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट दिख पड़े। तो उसके अलावा वे बहुत मेधावी थे। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। तो आज के इन वचनों के द्वारा ये 4 इस्राएली युवक हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहले हमको ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है, बुराई में फंसे नहीं रहना है, अपने को अपवित्र नहीं रखना है। साथ साथ जब हम लोग भोजन करें, काम करें, ईश्वर की इच्छा और नियम के अनुसार, प्रार्थनामय जीवन के अनुसार हम लोग जीवन बिताएंगे तो ईश्वर हमको अच्छा स्वास्थ्य देता है। हम भोजन करते हैं तो कोई जरूरी नहीं वो सब पच जाए। जो ईश्वर को धन्यवाद देता है, ईश्वर की स्तुति करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसका पाचन तंत्र अच्छा रहता है। साथ साथ उसका मन, उसकी आत्मा सब अच्छी तरह रहती है और इसलिए उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए हम लोग स्तोत्र 34 पद संज्ञा 10 में इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। उसी तरह स्तोत्र 33 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। भूखमरी में भी वे प्रभु के भक्त तृप्त रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए हम उन युवकों से सीखें कि प्रभु की भक्ति रखें, प्रभु के प्रति श्रद्धा रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताए। याद रखें, प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को खिलाया। दूसरे दिन बहुत सारे लोग प्रभु की खोज में आए ताकि उनको मुफ्त में रोटी मिले। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने उन सबों को इसी तरह समझाया। प्रभु का कहना है, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है।
हमको भोजन करना है। भोजन से बढ़कर प्रभु का वचन ग्रहण करना है। प्रभु की इच्छा और आदेशों के अनुसार जीवन बिताना है। तब हमारा जीवन परिपूर्ण होगा, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। यह युवक आज हमको यही सिखाते हैं। साथ साथ प्रज्ञा और बुद्धि, सुमति और धैर्य सब पवित्र आत्मा का दान है। जो प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा पाते हैं वे सब पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। वे हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। वे अच्छे अच्छे सलाहकार बनेंगे। ये युवक हमको यही सिखाते हैं। तो आइए हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। आज के सुसमाचार में मात्र 4 वचन है, लेकिन इन 4 वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान दें, प्रभु यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा। प्रभु यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा। प्रभु की दृष्टि सबों पर बनी रहती है। इसलिए स्तोत्र 53 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। ईश्वर की दृष्टि हम सबों पर बनी रहती है। और प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में सदमती के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्या 4 में इस प्रकार बताया, तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तुम्हारा पिता ईश्वर सब कुछ देखता है, वह दृश्य को भी अदृश्य को भी देखता है। आगे प्रभु यीशु प्रार्थना के संदर्भ में कहते हैं, तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। उपवास के संदर्भ में प्रभु का कहना है, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है, अदृश्य को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु यीशु दृश्य और अदृश्य को भी देखते हैं। इसलिए हमें सांत्वना मिलती है कि प्रभु यीशु की दृष्टि हम सबों पर सदा बनी रहती है। दिन को और रात को प्रभु यीशु हमको देखते रहते हैं, हमारी वाणी सुनते रहते हैं, हमारे विचारों को भी प्रभु यीशु जानते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ने सबसे पहले धनी लोगों को देखा जो खजाने में पैसे डाल रहे थे, सिक्के डाल रहे थे। कहा जाता है वहाँ 13 चंदा बॉक्स रखे रहते थे और उनमें यरूशलेम मंदिर की सहायता के लिए, अन्य आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए वे पैसे डालते थे, सिक्के डालते थे। वे ऐसे बक्से थे कि सिक्के डाले जाने पर वहाँ से बड़ी आवाज़ निकलती थी और जब धनी लोग पैसे डाल रहे थे, सिक्के डाल रहे थे, बड़ी आवाज़ हो रही थी। और प्रभु यीशु ने एक विधवा को भी देखा जो मात्र 2 हथेले डाल रही थी। प्रभु यीशु ने सदमती के सुसमाचार अध्याय 6 में इस प्रकार बताया था, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। प्रभु यीशु के इन वचनों के अनुसार वास्तव में वे धनी सिक्के डाल रहे थे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और
वह विधवा जब 2 अधेले डालती है कोई खास आवाज नहीं है। और प्रभु ने उस विधवा की प्रशंसा की, क्योंकि धनी लोग कुछ दान दे रहे थे, लेकिन इस विधवा ने सब कुछ दे डाल दिया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 और संज्ञा 25 में प्रभु के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु घमंडियों का घर गिराता, किंतु विधवा के खेत के सीमा पत्थर की रक्षा करता है। प्रभु विधवाओं की रक्षा करने वाला है। और इसलिए इस्राएल का नियम था 3 साल के दशमांश में 1 हिस्सा गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को सब देना है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 और संख्याएं 12 और 13 इस प्रकार हैं। हर तीसरे वर्ष अर्थात दशमांश के वर्ष जब तुमने अपनी उपज का सारा दशमांश अलग कर लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया हो, जिससे वे तुम्हारे नगरों में रहते हुए भरपेट खा सके, तो तुम प्रभु अपने ईश्वर से यह कहोगे, मैंने तेरे आदेश के अनुसार अपने घर से पुण्य चढ़ावा निकालकर उसे लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया है। मैंने तेरे आदेशों का उल्लंघन नहीं किया और उन्हें नहीं भुलाया। यह इस्राएल का आदेश था। विधवाओं को, अनाथों को सब भरपेट भोजन मिले। लेवियों को जितना सब मिलता है उसी तरह गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को मिलना था। अब विडंबना यह है कि यह विधवा, आज के सुसमाचार की विधवा 2 अधेले डालती है, जबकि इस्राएलियों को उसको खिलाना पिलाना था, उसके लिए कपड़े का प्रबंध करना था। इसलिए प्रभु यीशु एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन नेताओं को, धनियों को सब धिक्कारते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं। उनको इस विधवा की मदद करनी थी। याद रखें, बाइबल में इसी तरह कई विधवाएं हैं जो उदार हैं। नबी एलिया के समय सारेप्ता की एक विधवा ने अपने लिए और नबी के लिए भोजन चमत्कारी रूप से पाया, क्योंकि वह उदार थी। एक इस्राएली नबी को उसने भोजन दिया, सुरक्षा प्रदान की और उस विधवा को और उसके बेटे को भी फायदा हुआ। उसी तरह नाइन नगर की एक विधवा के इकलौते पुत्र को, एक युवक को प्रभु ने जीवन दान दिया और उस विधवा को प्रभु ने आनंदमय जीवन दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें विधवाओं की सहायता करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। और हम उस विधवा से क्या सीखते हैं? वह जरूर उदार है। उसका जीवन, उसका दान सिर्फ दान नहीं है, वह संपूर्ण समर्पण है, वह बलिदान है। धनियों का केवल दान था। धनियों ने चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन इस महिला ने संपूर्ण समर्पण कर दिया। वह पूर्ण बलिदान, वह संपूर्ण बलिदान है। उसी तरह हमको भी सब कुछ प्रभु के लिए अर्पित करना है, वो भी उस विधवा के समान विश्वास के साथ। इस संदर्भ में याद रखें कि हमारे सेंटर में पिछले 28 सालों के अंदर बहुत सारे लोग बाइबल प्राप्त कर सके, बहुत सस्ती दर में। ये सब अनाथों, विधवाओं और गरीबों का दान है। उन्होंने प्रभु में विश्वास कर सुसमाचार के प्रचार के लिए उदारता पूर्वक दान दिए हैं। इसलिए हम लोग लाखों की संख्या में बाइबल बांट सके। और कलीसिया के इतिहास में
पिछले 2000 सालों के अंदर कलीसिया की अनेक संस्थाओं की मदद गरीबों, दीन दुखियों और विधवाओं के द्वारा हुई है। आज भी बहुत सारी विधवाएं उदारता पूर्वक सहयोग देती है, दान देती है, इसलिए हम उनके प्रति आभारी है। हम उनके समान उदार बने। हम यह भी याद रखें कि प्रभु यीशु पुण्य सप्ताह में है। कुछ ही दिनों के अंदर वे क्रूस पर मरेंगे और उनकी माँ वो भी विधवा थी। इस गरीब कंगाल विधवा के समान उनकी भी कोई सहायता करने वाले नहीं थे। वे विधवा थी। प्रभु के क्रूस के नीचे खड़ी होकर मानव जाति के लिए अपने पुत्र को दान देने वाली है। माता मरियम के द्वारा हमको प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा मिलते हैं। मानव जाति के लिए माता मरियम ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में प्रस्तुत किया। अब मृत्यु के समय मानव जाति के लिए प्रभु यीशु को माता मरियम पूर्ण रूप से समर्पित करती है और प्रभु यीशु के द्वारा हम पवित्र आत्मा पाते हैं। तो आज के सुसमाचार के द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि आने वाले दिन में एक और विधवा माता मरियम 2 हथेले लेकर आने वाली है। एक हथेला प्रभु यीशु है, दूसरा हथेला पवित्र आत्मा है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनकी मुक्ति योजना के लिए और प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु यीशु के समान, माँ मरियम के समान और आज के सुसमाचार की उस विधवा के समान विश्वास रखें, उदार बने। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब उदार बने, विश्वास में रहते हुए मानव जाति के प्रति, ईश्वर के प्रति उदार बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।